ओम नमो नारायण। गुरु वर्ग को ओम नमो नारायण, खड़ा को ओम नमो नारायण। मैं शिवानी नंद हिमाचल प्रदेश से आज शिव पुराण के 16 अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके विषय है पार्थिव का पूजन। अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बताइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्धि होते हैं। सूत जी बोले हे महर्षियों, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी को मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाए। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्रह्मांड सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह प्रमाण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजन कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्थान आदि ये 6 पूजा के अंग का यत्न पूर्वक साधक करे। नमस्कार और ओम नमो नारायण जप ये दोनों सभी अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इससे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिवजी ने नियत किया उसके अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सभी इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और यह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं को जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बारे तिथि नक्षत्र का विचार का षोडशोपचार पूजन भजन करे। तो उनके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिवजी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्र नक्षत्र है और महाआर्द्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और बारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। बारों के हिसाब
से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करे, यम नियम से दान तप होम और जाप करे, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्वव्याधि हरता। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है, तेल तथा कपास का दान करता है, उसके यदि कुष्ठ रोग है तो वह भी दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है, उसे शिवजी स्वसायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक है, और इस नाते के जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी की जन्म पूजा का अलग विधान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है। बिंदु का आधार नाद शक्ति है और नाद का नाम शिवजी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, इसी से दोनों शिव लिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिव लिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से नित्य ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को ना जानकर उनकी पूजा करे है। मुनि पुंगव जैसे गर्भ भर्ग अर्थात प्रकृति और पुरुष, ये ही दो जन्म के मुख्य है। वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है, और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव बस जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म में जीर्ण और इसमें जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है, और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भौं से भग प्रकृति का नाम पड़ा, और यह प्रकृति शब्द मात्रा आदि से प्राकृतिक तथा इंद्रिय और भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान से शिवजी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग का देने वाला नहीं है। भोग के स्वामी भगवान ही भर्ग है और भग वाला नहीं है। इस प्रकार यही भगवान भोग के दाता है और भोग का देने वाला नहीं है। भोग के स्वामी भगवान ही भर्ग है, और भोग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए भोग भगवान से महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचयज्ञ द्वारा शिवजी को स्नान कराना, गोबर, गोमूत्र,
घृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराने शहद ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाना। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है और माता रानी भी खुशी होती है। ओम नमो नारायण।